एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 में निम्नलिखित दो बहुपदों का योगफल ज्ञात कीजिए। दो बहुपद हैं जिनका योग ज्ञात करना है। मान लीजिए पहले बहुपद का नाम क्या है, पी यू। जब चर u चल रहा हो तो पी यू, x चल रहा हो तो पी एक्स, y चल रहा हो तो पी वाई। क्लियर? पी यू 4u क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2 और क्यू यू u की पावर 4 माइनस 2u क्यूब प्लस 6। दोनों का योगफल चाहिए। योग मतलब होता है जोड़ना, सम। दोनों को ऐड कर दीजिए। पी यू प्लस क्यू यू 4u क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में u की पावर 4 माइनस 2u क्यूब प्लस 6। दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है, इसलिए बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। दोनों बहुपदों को जोड़ने के लिए पहले बहुपद को ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट को ओपन करते समय अगर बाहर प्लस लगा है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन अगर माइनस लगा होता है तो जब ब्रैकेट खोलते हैं तो वो माइनस कहाँ जाता है, ब्रैकेट के अंदर, और वो चिन्ह बदल देता है। तो यहाँ हो जाएगा 4u क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2 प्लस u की पावर 4 माइनस 2u क्यूब प्लस 6। अब क्या करेंगे, यहाँ सबसे बड़ी घात है ये, तो u की पावर 4, इसका कोई साथी नहीं है इसलिए इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर बारी आ जाएगी पावर 3 की, और 4 से छोटा 3 है, यहाँ 4u की घात 3 है, यहाँ 2u की घात 3 है, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 2 है। तो प्लस का 4 और माइनस का 2 कितना होता है, प्लस का 2u क्यूब। जोड़ने और घटाने में घातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब पावर 4 हो गई, पावर 3 हो गई, अब पावर 2 का नंबर है। पावर 2 का केवल एक ही पद है, वो है ये माइनस का 3u स्क्वायर। फिर केवल u वाला कोई पद है नहीं, तो 2 और प्लस 6, ये दोनों जुड़कर क्या बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। ये हो गया इसका योगफल। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, फटाक से नोट करना। पीयूष कल तुम कहाँ थे? घर में थे? किसके घर में घुस गए? अपने घर में डकैती करी? ये तो दुनिया को मालूम है कि तुम घर में थे, लेकिन आए क्यों नहीं थे? क्या हो गया? अभी हम चेक कर लेंगे तुम्हारा बुखार, थर्मामीटर है हमारे पास। तेज लिखना, हम मिटा देंगे। कल सैटरडे है। सैटरडे का मतलब जानते हो क्या? हाँ, टेस्ट है कल। तैयार करके आना अपना। टेस्ट के लिए एक पेपर होना चाहिए, कॉपी के पन्ने निकाल के लाना, यही निकालना, एक स्टेपलर और पैड जिस पे तुम रख के लिखोगे। कॉपी नहीं चलेगी। सुन लिया? क्या होना चाहिए तुम्हारे पास? स्टेपलर होना चाहिए अपना, ये नहीं पड़ोसी से मांग रहे हो।
अपना स्टेपलर, अपना पैड और अपना कॉपी लेकर आओगे, उससे पन्ने निकाल के उस पर करना है, ठीक है। और पन्ने जो होने चाहिए साफ होने चाहिए, ये नहीं हुआ रद्दी वाले रैया है, बासी कागज करिया करिया कतई। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, दो बहुपद हैं, चर y चल रहा है, तो पहले बहुपद का नाम इन्होंने पी वाई दिया है और दूसरे बहुपद का नाम इन्होंने क्यू वाई दिया है। जब पी वाई दिया है और क्यू वाई दिया है और दोनों को क्या करना है, अंतर घटाना है, माइनस करना है, तो यहाँ पर मानने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे लिखो पी वाई माइनस क्यू वाई, क्योंकि सब कुछ इन्होंने दे रखा है। जब भी बहुपद को जोड़ते या घटाते हैं तो उनको ब्रैकेट में पैक कर लेते हैं। 3y की घात 7 माइनस 2y की घात 2 प्लस 3 माइनस ब्रैकेट में इसको लिखो y की घात 6 3y की घात 4 y स्क्वायर प्लस y। इतना करने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि पावर सबसे बड़ी कौन सी है। पावर सबसे बड़ी हमारे पास, पहले ब्रैकेट खोल दो ना, 3y की घात 7 माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3, ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का y की पावर 6, ये माइनस माइनस प्लस 3y की पावर 4, ये माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, और ये यहाँ जाएगा तो वो भी हो जाएगा माइनस। क्लियर है, चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस जब भी ब्रैकेट के बाहर होगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। अब हमें इन्हें हल कर लेना है। सबसे बड़ी घात कहाँ दिख रही है, सबसे बड़ी घात दिख रही है ये, और इसका कोई साथी दिख नहीं रहा, इसको ऐसे ही लिख लो। फिर 7 से छोटा 6 है ये, इसका भी कोई साथी नहीं है, माइनस y की पावर 6, फिर पावर 5 है ही नहीं, फिर पावर 4 जो अकेला है प्लस 3 y की घात 4, फिर पावर 3 जो नहीं है, फिर पावर 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, माइनस 2y स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर, माइनस का 2 ये है और माइनस का 1 ये है, तो माइनस का 3y स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है। y स्क्वायर के बाद y का नंबर आता है जो अकेला है, ये रहा माइनस का y, और y के बाद अचर पद बन जाता है जो अकेला है 3, तो प्लस का 3। ये आ गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। जिनके पास बुक है, जब क्वेश्चन यहाँ आया करे अपने बुक से मिला भी लिया करो, है ना, क्योंकि जानते हो पुष्पेंद्र गलत भी लिख देते हैं। लिख गया। चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए बहुपद की घात।
बहुपद की घात बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के, इसमें लिखिए बहुपद की सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। उस बहुपद की घात कहते हैं। उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे टू एक्स क्यूब माइनस 3x की पावर 2 माइनस 7x की पावर 3 क्या 5 कर लो। इसकी अगर कोई तुमसे घात पूछे, घात कहे कि इस बहुपद की घात बताओ, तो परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या कहोगे? बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद, सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है? ये कि ये कि ये? यही तो पद है ना सबसे बड़ी घात वाला। पद के घातांक को, घातांक मतलब पावर को, पावर में लिखा हुआ अंक, पावर में लिखा हुआ अंक कौन है? 5। पावर में लिखा हुआ अंक कौन है? 5। उस बहुपद की घात कहते हैं। 5 को क्या कहते हैं? उस बहुपद की घात कहते हैं। 5 आ गया। नहीं समझ में आया? और देखो एग्जाम्पल नंबर 2, 7x प्लस 3x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 प्लस x की पावर 8। बताओ यहाँ घात कितनी है इस बहुपद की? 8। इस बहुपद की घात यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है। तो सबसे बड़ी घात कितनी है? 8। समझ गए? और यहाँ के लिए नोट याद कर लीजिए। नोट क्या है? नोट ये है कि घात का मतलब, घात का मतलब, घात का मतलब अधिकतम घात, अधिकतम घात, घात का मतलब अधिकतम घात। लिख लो, घात का मतलब अधिकतम घात। क्या लिखा होगा? एग्जाम्पल नंबर 3 में समझो। पेपर में कैसे आता है? पेपर में आएगा 10x की घात बताओ, 10x की घात बताओ। तो कितनी घात है यहाँ पर? अब नहीं बोल पाओगे तुम लोग। 1 है, x की घात 1 है, बस एक ही पद है। अब जो हम एग्जाम्पल नंबर 4 लिखने जा रहे हैं यही आएगा पेपर में, यही आएगा पेपर में। क्या कहेगा? कहेगा 10 की घात बताओ। चर गायब कर देगा, चर गायब कर देगा। और जब चर ही गायब हो जाता है तो उसकी घात कितनी होती है? 0। 10 की घात कितनी है? 0। समझ गए? नोट कर लीजिए दोनों एग्जाम्पल।
लिख गया? चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 चालू हो गया। बहुत आसान है, बस देखते ही बता देना है। पीयूष बताने जा रहे हैं, कोई बोलेगा नहीं। इनके कल बुखार था और पता नहीं ऐसी कौन सी जड़ी बूटी ने खाई कि जो एक ही दिन में ठीक हुई गए। इनसे तुम लोग डॉक्टर का पता ले लेना, तुम लोगों को बुखार है वहीं दवा लेना है ना, जहाँ से इन्होंने ली है। एक दिन में ठीक हो जाओगे, ठीक है? पता है डॉक्टर का? क्या पता है? घर के पड़ोस में, घर के पड़ोस वाले डॉक्टर। मतलब ये लोग भी अपने घर के पड़ोस में देखें कि तुम्हारे घर के पड़ोस में देखना पड़ेगा? घर के पड़ोस में जो डॉक्टर रहते हैं वो सिर्फ तुम्हारे घर के पड़ोस में है कि सबके घर के पड़ोस में है? सिर्फ तुम्हारे घर के, यानी तुम इन लोगों को तुम्हारे घर के पड़ोस में आना पड़ेगा। ठीक है, बताएंगे। यानी अब डॉक्टर का पता ना पता करके तुम्हारा पता करें, है ना? क्या पता करें कि पीयूष कहाँ रहते हैं, और पीयूष के पड़ोसी जो हैं वो कौन है? डॉक्टर पीयूष यादव। हाँ, अब नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करनी है, जिसमें पहला पद है x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। इसकी घात पीयूष बताने जा रहे हैं। इसकी पावर घात बताओ कितनी है इस बहुपद की? 5। सही बताया। अगर तुम्हारे पड़ोसी डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के पड़ोसी तुम इंजीनियर बनोगे, अगर मन से पढ़ोगे, वरना तुम झाड़ू लौटाने लगा पियो। ये भी एक बहुपद लिखा हुआ है, ये भी एक बहुपद लिखा हुआ है। इसकी भी घात पूछ रहा है, और घात बताओगे तुम। 8। इसकी घात है 8। बिल्कुल सही बताया। और ये तीसरा पार्ट लल्ला तुम्हारे लिए। वेरी गुड। इसकी घात है कितनी? 0। समझ गए? अभी बताया था। ठीक, वेरी गुड। लिखना तो होगा नहीं? लिखना है क्या? फिर से वही क्वेश्चन है, बस एग्जाम्पल नंबर बदल दिया है, बाकी कोई समस्या नहीं। वही चीज़ है, वही चीज़ है। जो लोग नहीं बता पाए थे, जिनको मौका नहीं मिला था, उनको मौका यहाँ मिल जाएगा। बताओ पहले की घात कितनी है? 2। इसकी घात आप बताएंगे 2। आप बताओ इसकी घात कितनी है? इसकी घात 6 है। तुम बताओ इसकी घात कितनी है बेटा? इसकी घात है 0। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ? चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है? कह रहा मान लिखिए और उनकी घात भी बताइए। किसका मान लिखना है? सबसे पहले घात बताना है, और सबसे पहले मान लीजिए कि px और qx दिया गया है, और मान किसका बताना है? मान बताना है px प्लस qx का। मान किसका बताना है? px प्लस qx का। और जब मान आ जाए, यानी वैल्यू आ जाए, जब बहुपद आ जाए, तो उसकी घात बता देनी है, उसकी घात बता देनी है। तो हमको जोड़ना तो पहले से आता था। तो px का मान कितना दिया गया है? तो सीधे लिख दो ना, कहाँ चक्कर में पड़ो। तो दिया ही गया, उसने सब कुछ दे रखा है। तो सीधे सीधे px प्लस qx। px का मान x की पावर 7 माइनस x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, बीच में लगा दिया प्लस, और qx का मान माइनस x की पावर 7 प्लस x माइनस 2। दोनों बहुपद को क्या करेंगे? खोल देंगे। तो x की पावर 7 माइनस x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ आएगा तो माइनस x की पावर 7 प्लस x माइनस 2। क्लियर है?
अब क्या करेंगे, यहाँ x की पावर 7 प्लस का है और यहाँ x की पावर 7 का आएगा है, तो ये तो घटकर 0 बन जाएंगे। इसको ख़त्म कर दो। 7 से छोटा 6 है नहीं, 5 का कोई साथी नहीं है, माइनस x की पावर 5। फिर 5 से छोटा 3 जो है नहीं, 3 से छोटा 2 जिसका कोई साथी नहीं है, 2x स्क्वायर। 2 से छोटा 1 जो अकेला है, प्लस का x, और फिर अचर पद प्लस का 1 माइनस का 2, तो बनेगा माइनस का 1। तो ये आ गया हमारे पास क्या, px प्लस qx। और प्रश्न में कहा है कि जब px प्लस q आ जाए तो उसका घात भी बता देना, और घात कितनी है इसकी, 5। क्लियर हो गया, नोट कर लो फटाक से। अगला एग्जाम्पल देखिए, एक px है और एक बहुपद qx है, और इस बार px को जोड़ना और घटाना नहीं है, px और qx को क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। समझ गए? तो भैया ये रहा px इंटू qx, बहुपद को ब्रैकेट में करोगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 4। क्या उठाएंगे, x स्क्वायर उठाएंगे और उसके साथ में क्या लगाएंगे, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, फिर यहाँ से क्या उठाएंगे, प्लस का 3x, यहाँ लगाएंगे x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 4। फिर यहाँ से क्या उठाएंगे, प्लस का 1, क्या लगाएंगे, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, क्या करेंगे, अंदर भेज देंगे, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो x की पावर 2, ये 3, ये गुणे में घाते हैं जुड़ जाते हैं, फिर प्लस माइनस माइनस, 1 एकम 1, एक्स स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 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 1 चक्कू 4 और x स्क्वायर। याद है ना गुणा करने के स्टेप, पहले चिन्ह की, फिर संख्या की और फिर चर की, कल सिखाया था। ठीक है, यहाँ ले आओ, प्लस 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 3 एकम 3 x की पावर 4 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 x क्यूब प्लस 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 3 चक्कू 12 x प्लस x क्यूब
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक से गुणा कराएंगे तो वही बनेगा। अब सबसे बड़ी पावर देखो कौन सी बन रही है, 5, उसका कोई साथी दिख रहा है क्या? ऐसे लिख दीजिए। फिर 4 का एक ये है, एक ये है, और कोई है नहीं। माइनस एक्स की घात 4 प्लस का 3x की घात 4, तो प्लस का 2x की घात 4। क्लियर है? 4 के बाद किसका नंबर? 5, 4, फिर 3 का नंबर। 3 कहाँ है? ये। और कहाँ है? ये। माइनस का 3x क्यूब और प्लस का x क्यूब, तो माइनस का 2x क्यूब। अच्छा, x क्यूब के बाद x स्क्वायर का नंबर है, एक ये नंबर लिखा है और एक ये लिखा है, प्लस का 4x स्क्वायर और माइनस का 1x स्क्वायर, तो प्लस का 3x स्क्वायर। फिर नंबर किसका है? x का। 12x प्लस का 12x, तो प्लस का 12x हो गया। फिर अचर पद कहाँ है? प्लस का 4। ये आ गया आंसर। लेकिन उसने कहा है कि जब px इंटू qx निकाल देना तो उसकी घात का मान ज्ञात कीजिए। तो घात कितनी आ जाएगी? घात आ जाएगी 5। समझ में आ गया? नोट कर लो। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5। इस बार चर में दिया गया है y। चर में क्या दिया गया है? y। अभी तक x चल रहा था, अब y चल रहा है, तो py qy। एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटाना है और साथ में उनकी घात भी बता देनी है। तो py का मान कितना है और प्लस qy का मान कितना है, दोनों को ब्रैकेट लगाकर लिख दीजिए। y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस लगाकर y प्लस 1। अब ब्रैकेट खोल देंगे, y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस y प्लस 1, तो y की घात 3, वाई स्क्वायर प्लस y 2 1 3, और यहाँ घात कितनी आ गई? घात आ गई 3। समझ गए होगे? हाँ, पी वाई माइनस क्यू वाई। अब की बार दोनों का अंतर है, वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2, ये ब्रैकेट बंद किया, ब्रैकेट में y प्लस 1। अब क्या करोगे? ब्रैकेट खोल दोगे तो वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का y और माइनस का 1। ठीक है?
अब वाई क्यूब ऐसे ही माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस का वाई प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1, जिसकी घात कितनी बनेगी? घात वही हमारी 3 रहेगी। आई बात समझ में? नोट कर लो जिसको नोट करना है। कठिन तो नहीं लग रहा? हाँ, बहुत सरल है। एग्जाम्पल और बचेंगे? हो गया एक। छुट्टी करोगे, झूठ घर में बोलोगे, फोन करेंगे सीधे। सबका नाम लिखा है, रोल नंबर मालूम है सबको अपने अपने। आप अपना नाम लिखवा लीजिएगा। बेटा आपका नाम नहीं लिखा होगा, नाम लिखवाना। एग्जाम्पल नंबर 6 बिल्कुल आसान है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। एक एक उदाहरण दीजिए। कैसे दोगे? पहला वाला कर रहे हैं 35 घात के द्विपद, तो लिखेंगे 35 घात का द्विपद। अपने पास से बना देना, जरूरी नहीं कि सबका आंसर एक जैसा हो, कुछ भी बना सकते हो। शर्त क्या है? उस बहुपद में घात कितनी होनी चाहिए? 35। घात मतलब अधिकतम घात, और पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। तो कुछ भी बना दो। ये बना दो x की पावर 35 प्लस 5। बताओ ये 35 घात का द्विपद है कि नहीं है? घात भी इस बहुपद में घात भी 2 है, ओ सॉरी 35 है, और पदों की संख्या भी 2 है। समझ गए? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसी का दूसरा पार्ट 100 घात के एक पदी का, तो लिखेंगे 100 घात का एक पदी। एक पदी बताओ कितना बनेगा? कोई भी लिख लो, कोई भी लिख लो। x की घात, बस एक पद होना चाहिए, एक से ज़्यादा पद हो नहीं सकते, और घात भी कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि x की घात 100, y की घात 100, z की घात 100, कोई भी चर लगा के उसकी घात 100 लिख देनी है। क्या आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमारे एग्जाम्पल क्या हो गए? समाप्त हो गए। यही एग्जाम्पल तक ही रखेंगे। एक्सरसाइज हम लोग मंडे से शुरू करेंगे। कल तुम्हारा टेस्ट जो है वो सारे एग्जाम्पल का है। 2A, 2 A के पहले जितने एग्जाम्पल हैं वो, और 2B के पहले जितने एग्जाम्पल हैं वो, उन सब जितना पढ़ाया है सिर्फ उतना ही टेस्ट होगा। उसमें से ही कोई 5-7 जितने भी क्वेश्चन हम पूछेंगे वो पूछेंगे, और तुरंत लगा के दिखाने हैं, और तुरंत कॉपी चेक कर देंगे, अपने घर में नंबर दिखाओ जाके। समझ गए? किसी का कोई डाउट हो जो अभी तक पढ़ाया गया है तो उसमें पूछ लीजिए। दोबारा कराएंगे जो नहीं। हाँ, कौन सा टेस्ट? कौन सा टेस्ट? हाँ, अभी जो कल टेस्ट होगा उसमें थोड़ा ना, उसमें ये 2 आएगा, केवल 2A से आएगा। फर्स्ट चैप्टर जब फर्स्ट पढ़ाएंगे तब